अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। पॉपकॉर्न खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, पोटैटो चिप्स खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, ये क्रैकर्स खाने की क्रेविंग क्यों हो रही है? तो आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि ये सॉल्टी क्रंची फूड खाने की क्रेविंग कहाँ से आती है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। वेलकम बैक दोस्तों। पहले पार्ट में हमने देखा कि क्रेविंग्स होती ही क्यों है, क्या है क्रेविंग्स होने के पीछे का कारण। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि चॉकलेट की क्रेविंग से हम क्या पता लगा सकते हैं कि हमें किस टाइप का स्ट्रेस है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज़रूर देखिएगा। आज का टॉपिक हमारा है कि सॉल्टी क्रंची फूड की क्रेविंग के पीछे का क्या कारण है। इसको हम दो भाग में देखेंगे, सॉल्टी फूड एंड क्रंची फूड, फिर दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करें। तो सॉल्टी फूड खाने की क्रेविंग क्यों होती है? अब सॉल्ट के लिए क्रेव करना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। मुझे याद है काफ़ी दिन पहले एक क्लाइंट मेरे पास आए थे अपने बच्चे को लेके कि मेरे बच्चे को अच्छी डाइट दे दीजिए, क्योंकि 3 दिन पहले ये फेंट हो गया था। क्यों फेंट हो गया था? तो किसी ने उन्होंने उनको बता दिया था कि अपनी डाइट से सॉल्ट ख़त्म कर दो और वेट लॉस जल्दी होगा। उन्होंने वैसा ही किया। बहुत लोग ऐसा ही करते हैं, हम लोग सुन के बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं। तो 3 दिन हुए थे और उनका बेटा सॉल्ट ना खाने की वजह से फेंट हो गया। वेट लॉस हुआ 2 से 3 किलो 2 से 3 दिन में। क्यों हुआ ऐसा, समझते हैं। सॉल्ट जो है वो एक हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है, हाइग्रोस्कोपिक मिनरल है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है। बरसात के दिनों में आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपने सॉल्ट का डब्बा खुला छोड़ दिया तो वो सॉगी हो जाता है। तो पानी होल्ड करने का काम सॉल्ट का है, और सॉल्ट वाटर लेवल मेंटेन करता है, तो आपके ब्लड लेवल्स को भी सॉल्ट मेंटेन करता है। सॉल्ट की वजह से पानी मेंटेन होता है, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम भी मेंटेन होता है। तो अगर सॉल्ट की कमी हो जाए तो बॉडी पानी बाहर निकालने लगती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को ब्लड में सॉल्ट और ब्लड का रेशियो मेंटेन करना होता है। तो जैसे ही सॉल्ट कम होने लगता है ब्लड में, तो ब्लड से पानी बॉडी निकालने लगती है ताकि उसका ब्लड में जो सॉल्ट का रेशियो होना चाहिए वो मेंटेन हो सके। और इसकी वजह से लोगों को वेट लॉस एक्सपीरियंस होता है और लोग कहते हैं सॉल्ट कम कर दो खाना, वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन वो वेट लॉस पानी की वजह से होता है, फैट की वजह से नहीं होता है। तो सॉल्ट हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, स्पेशली जिनके घर में पेट हैं, कि वो अपने मालिक को चाटते हैं। क्यों चाटते हैं? क्योंकि उनको सॉल्ट मिलता है वहाँ से। सो किसी भी ह्यूमन बीइंग का या एनिमल बीइंग का ये इननेट सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है, जब भी वो फियर में होता है कि मुझको सॉल्ट चाहिए। तो दोस्तों, जब भी आप फियर में होंगे, फियर ऑफ सर्वाइवल, कि अगर ये काम नहीं हो पाया तो क्या होगा, बॉस हमें नौकरी से निकाल देगा, अगर ये काम नहीं हो पाया तो क्या होगा, तो इस टाइप की जब आपको फीलिंग आती है तो आप सॉल्टी फूड के लिए क्रेव करते हो, यानी कि फियर ऑफ सर्वाइवल। अब हम देखते हैं क्रंची फूड की क्रेविंग क्यों होती है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जब भी आपको गुस्सा आता है तो आपका कुछ तोड़ने फोड़ने का मन करता है। करेक्ट? कुछ पटक दें, कुछ तोड़ दें, ताकि आपका वो गुस्सा जो एनर्जी है वो किसी न किसी रूप में एक्सप्रेस हो जाए। अब होता क्या है कि हम लोग बहुत बार ऐसा गुस्सा आता है जो हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एंड दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम। 95% गुस्सा हम पी के रह जाते हैं, सिर्फ 5% गुस्सा होता है जो हम भड़क लेते हैं, और वो भी उन पे जो हमारे जानने वाले होते हैं। जो जानने वाले नहीं होते, जिन पे हमारा बस नहीं चलता, उन पे हम गुस्सा नहीं एक्सप्रेस करते। तो ये 95% गुस्सा जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सप्रेस होता चला जाता है, और इवेंचुअली हमारा मूड वैसा ही एंगर वाला हो जाता है। सो गुस्सा है, उसका टेंशन है। सो इसकी वजह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक पूरे टाइम कुछ तोड़ने और फोड़ने की चाह रहती है, और ऐसे में हम क्रेव करते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम कोई क्रंची फूड खाते हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सेल्यूलर लेवल पे स्टोर हो जाती है। जब भी हम गुस्से में रहते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कुछ कड़ा, कुछ चिप्स टाइप का, कुछ क्रैकर टाइप का, जिससे
कच कच की आवाज आए वो खाएं, ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो गुस्सा सेव हो रखा है उसको हम सेटिस्फाई कर पाए। और सॉल्टी फूड क्यों? क्योंकि फियर ऑफ सर्वाइवल है। तो अगर आप पूरा सॉल्टी क्रंची फूड आप क्रेव कर रहे हैं, जैसे चिप्स, जैसे पॉपकॉर्न, तो इसका मतलब कि आप फैट्स की फीलिंग से गुजर रहे हैं। फैट्स का मतलब फियर, एंगर, टेंशन एंड शेम। ये जो फैट फीलिंग है ये आपको सॉल्टी क्रंची फूड की क्रेविंग दिलाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि फियर ऑफ सर्वाइवल भी है, उसको मालूम है कि गुस्सा भी आ रहा है और ये गुस्सा बड़े लंबे समय से आ रहा है, उसको मालूम भी है कि इन सब को लेके कुछ टेंशन है। तो जब आप सॉल्टी क्रंची फूड खाते हैं तो आपके फैट फीलिंग को, फियर, एंगर एंड टेंशन को सप्रेस करने में हेल्प करता है। दोस्तों, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये तो कारण है आपके सॉल्टी क्रंची फूड की क्रेविंग का। सो अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि अब मैं इसका डिस्ट्रैक्शन देने वाला हूं। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा अपने जो ये फैट की फीलिंग है, फियर क्यों आ रहा है, एंगर क्यों आ रहा है, आपको टेंशन किस बात की है, जब इसके डीप में, रूट में जाएंगे और उसका पता लगा के वहां सॉल्व करेंगे, तब आपकी ये प्रॉब्लम, क्रेविंग की प्रॉब्लम परमानेंट खत्म हो जाएगी। इसके बारे में मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है, आप देखिएगा उसमें। सो अगर आपको सॉल्टी क्रंची फूड की क्रेविंग हो रहा है और आप अपने आप को गिल्ट की फीलिंग से बचाना चाहते हैं, क्योंकि चिप्स खाने के बाद आई एम श्योर बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो किसी न किसी चीज के कंट्रोल में खा रहे हैं, उनका बस नहीं चल रहा है। सो सबसे पहला चीज जो आप कर सकते हैं वो है वेजिटेबल्स। कैसे वेजिटेबल्स? जो क्रंची हैं, जैसे मूली, खीरा, गाजर, इस टाइप के वेजिटेबल्स का आप इंटेक कर सकते हैं। तो आपके फैट फीलिंग को भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्रंची वाली फीलिंग आएगी तो। और दूसरा, आप हेल्दी फूड का इंटेक कर रहे हैं। दूसरा, आप अपने आप से पूछ सकते हैं, और ये वाला जो डिस्ट्रैक्शन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि हमें अपने आप से पूछने का आदत नहीं है। अगर हम अपने आप से पूछने की आदत डाल लें हर नेगेटिव फीलिंग पे, सिर्फ फैट फीलिंग पे नहीं, बाकी जितने भी नेगेटिव फीलिंग आती कि हम क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, अगर हम हेल्प लेने की कोशिश करें तो शायद आपको उसका पता चले। और जैसे ही आपको पता चलेगा कि क्यों आप फियर में हैं, क्यों आप एंगर में हैं, क्यों आप टेंशन में हैं, तो आपकी क्रेविंग सबसाइड हो जाएगी। तीसरा, एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। एक्सरसाइज करने से आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो सबसाइड हो जाते हैं, वो आप एक्सरसाइज में यूज़ कर लेते हैं। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ में आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि क्रेविंग का रीज़न मेंटल हेल्थ से है, क्रेविंग का रीज़न स्ट्रेस से है। तो आप जब जर्नलिंग करेंगे, जब आप लिखेंगे, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करेंगे, तब आप उनको देख पाएंगे। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करते, जब तक आप लिखते नहीं, आपके थॉट्स ऐसे ही घूमते रहते हैं हवा में, उनको आप पकड़ नहीं पाते। बहुत सारे कारण होते हैं बहुत सारे थॉट्स के, और वो ऐसे मिक्सअप हो जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। और इसी का कारण है कि आप लेथार्जिक फील करते हैं, और उस लेथार्जिक फीलिंग में जो फैट की फीलिंग छुपी हुई है, फियर, एंगर, टेंशन की, वो आपको क्रेविंग का एहसास दिलाती रहती है। आप रोकते रहते हो अपने आप को, लेकिन उसके बाद भी एहसास दिलाती रहती है। इवेंचुअली आप क्या करते हो? जाते हैं और खा लेते हो। तो अगर फैट की फीलिंग है आपको, तो पहला, आप वेजिटेबल्स खा सकते हो सैलेड्स के फॉर्म में। दूसरा, आप अपने आप से पूछ सकते हो कि क्यों हूँ मैं ऐसा, क्यों फील कर रहा हूँ। तीसरा, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। और चौथा, आप जर्नलिंग कर सकते हो। दोस्तों, ये लाइफ जैसी भी है, अच्छी, बुरी, टेंशन, बिना टेंशन, हमारी अपनी बनाई हुई है। ये जो थॉट्स हैं, फैट की फीलिंग है, इसके पीछे का जो थॉट है हमारा अपना बनाया हुआ है। हमने चीज़ों को कैसे परसीव किया, हमने चीज़ों को कैसे समझा, उसकी वजह से ये फीलिंग है। और उसको सप्रेस करने के लिए हमने फूड का सहारा ले लिया। तो फूड हमें गुड फीलिंग का एहसास दिलाता है कि हमें अच्छा फील हो रहा है। एक्चुअली वो अच्छा फील नहीं हो रहा था, वो सिर्फ वो बहुत मोमेंटरली होता है, और जैसे ही आप खाना खा लेते हो आप वापस उस विशियस साइकिल में फंस जाते हो। सो अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में आप तभी ले सकते हैं जब आप अपने इमोशंस को समझ जाएं, पूरी तरीके से समझ जाएं। गुस्सा क्यों आ रहा है, टेंशन क्यों हो रही है, फियर किस बात का है। थैंक यू so much for watching this episode. This is Kapil Kanodia signing off.